वोट कटवा हैं। आज आपकी पार्टी ने 4 एमएलए जीता और उत्तर प्रदेश में जाकर सदन के अंदर ये साबित कर दिया कि सारी पार्टी एक तरफ और भारतीय समाज पार्टी के नेता ये साबित कर दिया। हम लोगों की लड़ाई बहुत साफ हम आपसे भी कहूंगा कि देखो अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी 68,607 करोड़ रुपया गुजरातियों का माफ किया, 50 गुजरातियों का। अगर ये रुपया ट्रक में लादा जाए, अकेलवा चौराहे से ट्रक खड़ा करा दीजिए तो 100 ट्रक में 2-2 हजार की नोट लग जाएगी, तब भी रुपया बच जाएगा। इतना रुपया खाली गुजरातियों का माफ किया। और हम लोग क्या हैं, बहुत से राजभर चौहान, बिन केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, पटेल जो बीजेपी का गुण गाता है, उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई है नहीं, कोई नहीं है। अगर उसमें दम हो वो असल अपने मतारी बाप का पैदा हो नेता जाके मोदी योगी से कह दे कि अगर तूने गुजरातियों का कर्जा माफ किया तो उत्तर प्रदेश के भी लोगों का कर्जा तुम माफ करो, तब हम तेरे साथ रहेंगे। लेकिन ये लायक लोग नहीं बोलते। हम आपके बीच में इसी बात को 2022 के चुनाव में हम लोग चाहते हैं, अगर गुजरातियों का कर्जा हमारा वोट लेके माफ हो सकता है तो हम भी चाहते हैं जो घरेलू बिजली है, घर में पंखा चलता है, बल्ब चलता है, ट्यूबलाइट जलती है, 2022 में सरकार बना लो, 5 साल तेरी सरकार रहेगी। सरकार बनते ही सीएम शपथ लेते समय घोषणा करेगा कि 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाता है। कोई रोकेगा? ऐसे लाभ अमीरन का कि गरीबन का? गरीबों का लाभ तेलवा बेचा जाता है। मोदी तेलवा नहीं तो के बेच दी है, पिया दारू सब ले जा रुपया खाजा मुर्गा। मोदी का दोष ना वापन तय गरीबान में झांक के देखा कि अगर हमके ज्ञान होगा तो हम बगल वाले के समझाई, हम पड़ोसी के समझाई, अपने रिश्तेदार के समझाई। ओम प्रकाश राजभर ऐसे पागल ना, 17 साल हो गल देखा कान खोल के। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती धंधा वाले हैं, बिजनेस वाले, कारोबारी होते हैं। उत्तर प्रदेश का गुजराती राज्यपाल, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, सुप्रीम कोर्ट का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, देश का रुपया लेके भागने वाले सब के सब गुजराती, कारपोरेट घराने के सब गुजराती, देश में बड़े बड़े ठिका पट्टा करने वाले सब के सब गुजराती। तो लोग खाली दारू पिए जा, दारू पिया मुर्गा खा, यही बदे है, यही पौरुख है। इसी बात को ओम प्रकाश राजभर समझा रहा है। घबराओ नहीं, बड़े बड़े पहलवान को पटक के चढ़ बैठूंगा 22 में। इतनी कुवत है। समाजवादी पार्टी के नेता बोलती बंद है सदन के अंदर। 47 विधायक, कोई भी पिछड़ों के छात्रवृत्ति के सवाल पे, शुल्क प्रतिपूर्ति के सवाल पे कोई भी समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा, कांग्रेस का नेता कोई भी एमएलए साथ देने को तैयार नहीं। सिर्फ 4 एमएलए सदन के अंदर अकेले लड़ रहे थे। बोलते हैं लोग, जबान खींच के निकाल के हाथ पे थमा दूंगा अगर कोई एमएलए आवे सामने बात कर ले। 4 एमएलए के अलावा 399 एमएलए सदन के अंदर विरोध कर रहे थे कि नहीं, पिछड़ों को छात्रवृत्ति नहीं चाहिए, पिछड़ों को शुल्क पूर्ति नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई क्या थी? संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 जाति बनाई, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात और सामान्य जात। सामान्य जाति को 52,000, अनुसूचित जाति को 52,000 और पिछड़ी जाति को 10,000, 15,000, 20,000। इसी का विरोध हम कर रहे थे कि जब सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति को 52,000 से शुरू किए हो तो पिछड़ी जाति के भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी 52,000 रुपया देने का काम करो। ये लड़ाई जब हम लड़ रहे थे तब समाजवादी पार्टी के नेता सुरती मल के नीचे खा रहे थे। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, भाजपा के नेता सुरती मल रहे थे। जब मैं ललकार रहा था क्यों भाई, तो मुड़ी उधर करके मुस्किया रहे थे। आवा वोट मांगे, जूता पिटावा, घबरा मत। कहाँ जाइबे? आवा तू लोग के हम खोजत थैला, चुनाव आ गल है, बस 1.5 साल है। हमार सोच है ऐसे लोग, चाहे वो सपा का हो, बसपा का, भाजपा, कांग्रेस के, उनसे पूछो कि जब हमारा नेता सदन में बिजली का बिल माफ कराने के लिए खड़ा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे?
जब हमारा नेता छात्रवृत्ति के सवाल पे बहस कर रहा था तब तुम कहां थे? उनसे सवाल करना। संविधान के दायरे में जब मैं मिनिस्टर था 27% आरक्षण को बांट दिया 3 भागों में, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। पिछड़ा को जो उनका हिस्सा 7%, अति पिछड़ा को हिस्सा 9% और सर्वाधिक पिछड़ा जो सबसे कुछ नहीं पाया उसको 11%। 3 कैटेगरी बना दिया। सर 30 मई 2018 रिपोर्ट तैयार करा दिया। 2 साल 4 महीना हो गया, अभी तक ना सपा को हिम्मत है, ना बसपा को हिम्मत है, ना कांग्रेस को हिम्मत है, ना भाजपा को हिम्मत है। अगर हिम्मत है तो सिर्फ भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर, ये बंटवारा हो जाए। जिस दिन ये लागू हो जाएगा 5 साल के अंदर नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, पटेल का, चौहान का, बिंद का, राजभर का बेटा तेरे जिले में सिपाही बन के आएगा, तेरे जिले में दरोगा बन के आएगा, तेरे जिले में स्टोनो पेशकार बन के आएगा, तेरे जिले में कानून गो तहसीलदार SDM बन के आएगा। ये लड़ाई हम सदन में लड़ रहे थे, कोई साथ देने को तैयार नहीं था। चौथी लड़ाई हम सदन के अंदर लड़ रहे थे शिक्षा के सवाल पे एक कानून बनाने के लिए। प्राइमरी स्कूल में जो टाट है उसको हटाओ। जो पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में हो रही है वहां टाट नहीं है। अगर मेज और डेस्क है तो उसको प्राइमरी स्कूल में लगाओ। कोई तैयार नहीं। हम चाहते हैं कि 22 में सरकार बनाओ और सरकार बनाकर 6 महीने के अंदर टाट हटेगा और डेस्क और मेज लगेगी। जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में हो रही है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में होगी। 1 से लेकर 16 तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा दिलाकर बिना पैसे में पढ़ाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए ओम प्रकाश राजभर आपके बीच में घूम रहा है। कोई साथ देने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी से बात करिए, नहीं ये कुल मत लड़िए, हमने तब का लड़ी तो ही बतावा। बसपा से बात करिए, नहीं ये कुल लड़ाई नहीं। भाजपा से बात करिए, नहीं ये कुल लड़ाई नहीं। हिंदू मुसलमान की बात करो। अरे भाजपा के नेता चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अपनी बेटी की शादी मुसलमान के बेटा से करोगे, हमको भड़काओगे कि हिंदू हो। तुम नालायक हो, हिंदू नहीं हो। तुम अपने बेटे की शादी मुसलमान के बेटा से क्यों करते हो? नफरत फैलाते हो। हमारे बीच में भाईचारा मत खत्म करो। न हिंदू कहीं का है, न मुसलमान कहीं का है, न सिख कहीं का है, न ईसाई कहीं का है। सब यहीं के हैं, सब यहीं रहेंगे। ये भाजपा के लोग अगर कहते हैं मुसलमान को निकाल देंगे, 6 साल हो गया, एक मुसलमान का बेटा को देश से निकाले हो तो बता दो, किसी को निकाले? नहीं निकाले। भाषण मारते हैं। इन्हाने के तो स्वीट पॉइजन पियावे के चाहिए चाय में, जो हमने के गुमराह कर इन्हाने का दवाई है। इस नाते साथियों, हम लोगों की जो लड़ाई बहुत साफ हम लोग जो चाहते हैं, हम लोग कानून बना करके आपको हिस्सा दिलाना चाहते हैं। और लोग क्या चाहते हैं? आपने देखा समाजवादी पार्टी की सरकार, इस इलाके में पूछिएगा जो समाजवादी पार्टी का नेता हो, तेरी सरकार 4 बार बनी उत्तर प्रदेश में, एक भी दरोगा राजभर के बेटे को अगर तेरी पार्टी के कलम से बना हो तो लाके खड़ा करो, दिखा दो। वोट तो चाहिए। पूछो बहुजन समाज पार्टी के नेता से, जो नेता अपने को बहुत बड़ा तोप बनता है वहां जाके गूंगा, बहिरा, लंगड़ा, लूज बन जाता है मायावती जी के पास। लेकिन ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है। 80 किलो की तलवार चलाए थे। हम यही बड़े तैयारी के लिए ही राष्ट्रीय सुहेल देव सेना, राष्ट्रीय सुहेल देव सेना हम बना रहे हैं। और हम ट्रेनिंग देंगे क्या करने के लिए। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं 10 साल से 20 साल के बीच के, ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दूंगा। सिपाही बनने के लिए क्या करना होता है, दरोगा बनने के लिए क्या करना होता है, इंजीनियर बनने के लिए क्या करना होता है, आपके हेडमास्टर मास्टर बनने के लिए क्या करना होता है, SDM बनने के लिए क्या करना होता है। इस तरह की ट्रेनिंग हम नौजवानों को देना चाहते हैं जो 10 साल से 20 साल के बीच में है, पढ़ रहे हैं। तो बताओ ये ठीक है कि गलत है? ये ठीक। इसमें राष्ट्रीय सुहेल देव सेना के साथियों को
नाम से हम लोगों ने भर्ती शुरू किया। हम प्रदेश में कानून चाहते हैं, बहुत पहले से कह रहा हूं। आपके इसी बनारस लालपुर में हम सब लोगों ने वोट दिया, बसपा को सरकार बनी। 300 शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स IAS की मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, अच्छा हुआ। लेकिन हम भी तो हैं, 300 अगर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के लिए खुला लालपुर में, तो आप परमपुर में पिछड़ी जाति के लिए अगर खोल दिए होते तो हम तेरा गुणगान करते, तेरे साथ जिंदाबाद हो। बसपा ने नहीं किया। 4 बार पिछड़ों की सरकार, मुलायम सिंह अखिलेश नेता थे। अरे मान लो मायावती नहीं की, लेकिन आप तो पिछड़ों के नेता थे, आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं खोला? ये सवाल समाजवादी पार्टी के नेताओं से करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, वो तो लायक हैं, वो तो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। मोदी जी भाषण देते हैं, देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, BSNL बेच दिया, सब बेच दिया। और भाषण मार रहे हैं कि प्याज 50 रुपया, आलू 40 रुपया। अभी लखनऊ हम खरीदे हैं परसों, तो पता लगा कि बाप रे बाप इतना रेट है। पहले जब ये सरकार नहीं थी तो लोग जाते थे तो 60 रुपया रहरी का दाल मिले रहा। आलू जो 8 रुपया 10 रुपया किलो मिल जाता रहा, तो लोग जाते रहा तो आलू ले लें, प्याज ले लें, और उसके बाद फ्री में धनिया मिल जाता रहा, लहसुन मिल जाता रहा। सब्जी बेचे वाला उसे कहते भाई धनिया प्याज दे दे, मरचा, तो मरचा 5 ठे 6 ठे 10 ठे, और धनिया लहसुन डाल दे। अब का भाव हो, धनिया का भाव हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।